जो इस माहौल में पहली बार आए हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो परंपराओं में चला करती हैं, मान्यताओं में चला करती हैं। और याद रखिए, मान्यताएं हर जगह चलती हैं, अंधविश्वास हर जगह चलता है। चाहे कोई अपने को कितना भी शुद्ध बताए, वो भी अंधविश्वास ही हो सकता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है, कहा कि मध्यम मार्ग पे चलिए, लेकिन फिर भी गलती से लोग अति में चले जाते हैं। गलती से चले जाते, जानबूझ के कोई नहीं जाता। तो गलती यहाँ आपसे भी हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ बैठकर कम से कम ये जो समय दिया है आपने 2-2.5 घंटे का, यहाँ बैठ करके जो बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के फिलहाल बैठे हो, इस दौरान कोई गलती हो, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए आपसे कुछ छोटी सी बात करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। अभी भंते जी ने आपको त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराया। जो लोग नए आए होंगे, जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि मैं तो नहीं जानता हूं कौन नए आए कौन पुराने हैं, क्योंकि यहां पहला प्रोग्राम चल रहा है। तो कुछ नए लोगों को लग रहा होगा ये क्या यार बुलवाया। अब चूंकि उनको पता तो है नहीं मतलब इसका क्या है, भंते जी ने बोला, उनने बोल दिया। अब उनको ये भी पता नहीं है कि हमको बांध दिया कि खोल लिया, उनको नहीं पता। तो मैं आपको ये क्लियर कट बता देता हूं आपके साथ किया गया। बहुत सारे पाली भाषा में, संस्कृत में, या किसी ऐसी मतलब अनपहचानी, मतलब ऐसी भाषा में जिसे अमूमन व्यक्ति पहचान नहीं पाती, और उसमें कोई भी व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति आपको बांध सकता है, आप पता भी नहीं चल पाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ भी नए लोग जान नहीं पाए होंगे कि आपसे क्या कहलवाया। तो मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करना चाहूँगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो हम आगे बात करेंगे, अन्यथा नहीं। तो आपसे क्या करवाया, भंते जी ने आपको सबसे पहले बुद्ध की शरण में पहुंचाया और आपसे यह कहलवाया कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूं। उसकी हिंदी जो होती है बुद्धं शरणं गच्छामि, माने मैं बुद्ध की शरण जाता हूं। आपसे ये कहलवाया। अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी हिंदी है बुद्ध की शरण। सभी और भी जो विद्वान लोग हैं, जितना बुद्धि विवेक है, वो सब उपयोग करना है, सब खोल के रखना है इसको ढंग से। ज्ञान का जो धर्म का मार्ग होता है, अक्सर मैंने सुना है लोग अजीब सी बात करते हैं कि धर्म पर प्रश्न नहीं करते, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि प्रश्न किए बगैर धर्म की कसौटी पक्की नहीं होती। तो जितना आपके पास दिमाग है वो खोल के रखिएगा, अगर मेरी बात को समझना चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में कुछ चीज़ें खुली हुई काम करती है, वो बंद काम नहीं करती हैं। आप कुछ भी कर लो। जैसे उदाहरण से आपको बता दूं, छाता जो बारिश में काम आता है, ये छाता होता है बहुत महंगा वाला छाता, खरीद के लाओ और बारिश में बंद करके घूमो, काम करेगा क्या? बहुत महंगा है लेकिन बंद है, काम नहीं करेगा। ऐसे ही ये दिमाग, आपके पास बहुत दिमाग है और आपसे ये कहा जाए कि हम जो कह रहे हैं सो मानो, दिमाग मत लगाओ, तो समझ लीजिए आपके बुद्धि विवेक की कोई वैल्यू नहीं है, वो खत्म हो चुकी। क्यों? आपसे बोल दिया गया दिमाग को बंद रखो, चलाओ मत। और जबकि धर्म क्या कहता है, धर्म आपके बुद्धि विवेक को विकसित करता है। धर्म की पहचान समझिए, ये बुद्धि विवेक के विकसित करता है और ये सबके लिए है, हमारे स्पेशल के लिए नहीं है, आपके स्पेशल के लिए नहीं है, आपके लिए स्पेशल नहीं, सबके लिए है। तो जितना बुद्धि विवेक आप में है उतना पूरा उपयोग करना, खोल के रखना है। एक चीज की कैपिंग रखनी है। क्या कैपिंग रखनी है? बात करते करते अगर आपके मन में प्रश्न उठ जाए बाई द वे, तो वो प्रश्न को थोड़ा दबा के रखना है। प्रश्न उठा तुरंत नहीं पूछना है, इतना थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करना है। कारण उसका, आप जो प्रश्न पूछने वाले हैं हो सकता है उसका उत्तर ही हम बताने वाले हो, लेकिन आपने प्रश्न पूछ लिया तो आवा डिस्टर्ब होती है। और निश्चित बात यह है कि जब तक आप उठ के जाओगे यहां से, आपके मन में इस विषय पर जिस पे हम बात कर रहे हैं, दिस वे दैट वे, कैसा भी क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। तो इस विश्वास के साथ आप बैठेंगे, बुद्धि विवेक को खोल के रखेंगे। तो आपसे कहलवाया बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपने कहा कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, मतलब आप जहां थे वहां से उठ के हट के बुद्ध की शरण में पहुंचे हैं। क्लियर कर, प्रैक्टिकली समझ लीजिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बुद्ध की शरण जा रहे हैं आप, क्या बुद्ध यहां हैं? मैंने क्या कहा? दिमाग खोल के रखना है। क्या बुद्ध यहां है हकीकत में?
मतलब तो इसका यही हुआ कि बुद्ध की शरण में जाता हूं, लेकिन बुद्ध तो यहां है नहीं, बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है और प्रतीक में एक भिक्षु है, जो पूज्य भिक्षु हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन बुद्ध नहीं है। समझिए, घबराने की जरूरत नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसे ही है। फिर किसकी शरण में? अगर मान लो बुद्ध की मूर्ति बना के रख ली जाए और उस मूर्ति की शरण में जाओ, तो बुद्ध की मूर्ति में कहां, बुद्ध की शरण में कहां गए? वो तो आप मूर्ति की शरण में चले गए। ज्ञान तो बुद्ध देते, मूर्ति थोड़ी देगी। फिर इसका क्या मतलब है? तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए, इस बात को मैं आपको क्लियर करता हूं कि ये जो शब्द बोला गया था वो आज शुरुआत नहीं की गई इसकी। इसको बोला गया था जब बुद्ध स्वयं इस पृथ्वी पर मौजूद थे, तब से बुद्धं शरणं गच्छामि बोला जाता है। और बुद्ध के सामने हकीकत में व्यक्ति जाता था और शरणागत होता था। जैसे मैंने पीछे पैर करके आपको बैठाला था, जैसे पंचांग प्रणाम करते हैं, तो वो व्यक्ति बुद्ध की शरण में हकीकत में जाता था और जाता था तब बोलता था बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूं, क्योंकि पाली उस वक्त बोली जाती थी। तो बुद्ध की शरण में गया। फिर क्या हुआ कि जैसे ही बुद्ध की आभा फैली, बुद्ध का ज्ञान फैला, लोगों को पता चला, तो लोगों की समझ में आया ये तो बड़ा कल्याणकारी है, तो हर व्यक्ति लेने के लिए दौड़ा। तो बहुत दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है, बड़ी बड़ी दूर से आ रहे लोग। अब सब लोग बुद्ध के सामने बैठ के ये बात बोलेंगे तो क्या हालत होगी, जरा सोच के देखिए, कितने बोल पाएंगे? तो बड़ी दिक्कत आई। तो सबसे बड़े भिक्षु जो मोगलान और शारिपुत्र, चूंकि ये प्रधान भिक्षु थे, शिष्य थे, तो इन्होंने उस समस्या को भांपा और भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान ये तो दिक्कत हो रही है, ये ऐसे तो कैसे बात बनेगी, आप बड़े परेशान हो जाते हो, सब लोगों को आपके सामने लाया जाता, बड़ी दूर से पकड़ पकड़ के लोगों को लाया जाता है। तो बुद्ध ने कहा कि आप केवल गुरु शिष्य की ही तो बात है, आप भी अरहत हैं, हम भी अरहत हैं, और आप बुद्ध से कम थोड़े ही हैं, बुद्ध ही तो हैं, बस हम सम्यक संबुद्ध हैं। खैर वो शब्द हम नहीं आपको बता पाएंगे क्या क्या बोला, बहरहाल मनसा समझ लीजिए। उन्होंने इशारा कर दिया कि कोई भी ऐसा महाप्रज्ञावान अरहत जो उस लेवल पे पहुंच गया हो, निर्वाणगामी हो, उसके सामने बैठ करके ये कहा जा सकता है। तो सबसे प्रधान भिक्षु वही दोनों, तो उनसे कहा कि आप भी लोगों को दीक्षा दे सकते हो। तो अब शारिपुत्र और मोगलान के सामने बैठ करके लोग बुद्धं शरणं गच्छामि करते थे, और बुद्धं शरणं गच्छामि करते थे तो बुद्ध की शरण में गया हुआ मान लिया जाता था, जो कहते हैं ना मानने वाली बात, आप ऐसे कह सकते हो। आगे आने वाले, अब ये 3 लोग दे रहे थे, अब ये 3 लोग भी कम पड़ गए, क्योंकि भीड़ तो बढ़ेगी और भीड़ बढ़ती है, आप खुद अपना बुद्धि विवेक लगाइए, भीड़ बड़ी होगी। तो फिर समस्या आई, तो फिर सारिपुत्र ने कहा कि भगवान ये तो अब 3 लोग भी दिक्कत कम पड़ रहे हैं। तो उस वक्त आपको याद होगा, ना याद हो आप जान लीजिए, बनते जी तो जानते ही होंगे सब बात, 80 महाश्रावक माने स्पेशल अच्छी ऐसे महाप्रज्ञावान भिक्षु थे संघ में, जिनको ये अथॉरिटी दे दी गई, बोले इनके सामने ये लोग दीक्षा दे सकते हैं। जैसे आज वर्तमान में आप समझते हैं कि भिक्षु लोग दीक्षा देते हैं, तो गुरु ने दिया, फिर गुरु ने शिष्य को भी बता दिया, वो भी दीक्षा देने लगते हैं, तो ऐसे वो ट्रांसफर हो गया और पता चला ये पावर 83 लोग देने लगे। अब 83 लोगों के सामने बुद्धं शरणं गच्छामि होने लगा। आगे पता चला कि ये भी कम पड़ गए, क्योंकि भीड़ तो बढ़ेगी। तो आप सभी को याद होगा कि 500 स्पेशल अरहत भिक्षु थे, जो बहुत उच्च कोटि के अरहत थे सभी में से। तो वो 500 अलग थे स्पेशल, उनको पावर दी गई और ये कहा गया कि आप दीजिए। लेकिन समय आते वो भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो भगवान ने एक ऐसी बात कही थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो आज भी लागू होती है। क्या बोला? आज भी लागू होती है। आज कोई नहीं है उनमें से, लेकिन लागू होती है। तो कभी भी आप इस चीज को चेक करें तो आप चेक भी कर सकते हो, क्योंकि बुद्ध का धर्म
बुद्ध ने जो मार्ग बताया है वो बुद्धि विवेक जगाने वाला धर्म है, मंद बुद्धि बनाने वाला धर्म नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला वो बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा कि आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा जब अरहत भी नहीं मिलेंगी, तब व्यक्ति किसकी शरण में जाएगा और कैसे धर्म ग्रहण कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में जब अगर ऐसा होता है तो कोई व्यक्ति आपने माने कोई भी अरहत हो, अब वो 500 अरहत की कैटेगरी टूट गई, कोई भी अरहत है अगर अरहत के सामने बैठ करके ये बोलता है बुद्धं शरणं गच्छामि तो माना जाएगा बुद्ध की शरण में गया हुआ। मान लीजिए कोई अरहत नहीं मिलता इस दुनिया में, तब क्या करोगे? ऐसी परिस्थिति में आप जानते होंगे अरहत से एक नीचे का लेवल है, कुछ लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन लीजिए। अरहत के नीचे का लेवल होता है वो होता है अनागामी का। अनागामी, अनागामी क्या होता है? अनागामी एक ऐसा लेवल होता है जब प्राणी इतना प्रज्ञावान होकर के वहां पहुंच जाए कि वो इस संसार में जब उसकी मृत्यु होगी तो वो इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। माने इस संसार में मनुष्य भूमि में उसको क्या किसी भूमि में अधोगति में नहीं जाना पड़ता, मनुष्य भूमि छूट जाती है, उसकी देव भूमि भी छूट जाती है और वो 5 प्रकार की स्पेशल ब्रह्म भूमियाँ हैं। अच्छा ये कुछ शब्द हम बोल रहे हैं वो वाई दबे जरूरी नहीं आपके समझ में आए तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या करूँ जब ऊंची बात हो रही है तो वो लानी पड़ेगी बात। तो वो स्पेशल 5 ब्रह्म भूमियाँ हैं और जो शुद्धावास भूमियाँ बोली जाती हैं। ये मृत्यु के उपरांत ये व्यक्ति वहाँ जाएगा, उससे नीचे कहीं नहीं रहेगा और वहीं से सीधा परिनिवृत्त हो जाएगा। इस संसार में उसको वापस आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति के सामने अगर कोई बुद्धं शरणं गच्छामि करेगा तो भी माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो सकृतागामी हो। सकृतागामी क्या होता है? सकृतागामी ऐसा लेवल होता है कि उस लेवल पर व्यक्ति जब पहुंच जाता है तो इतना प्रज्ञावान हो जाता है, इतना लेवल पे पहुंच जाता है कि वो मृत्यु के उपरांत इस संसार में केवल एक बार मनुष्य भूमि में आएगा। उसकी मनुष्य भूमि फिक्स होती है, वो मनुष्य भूमि में आएगा और मनुष्य भूमि में आकर के वो उसका अंतिम जन्म समझ लीजिए और उसी जन्म में कुछ भी गणित बने बहरहाल उसको अरहत होना है और अरहत होकर इस संसार से चला जाएगा। उसको फिर इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे नए लोग जिन्होंने इन शब्दों को नहीं सुना होगा, वो मोक्ष की अवस्था होती है, मुक्ति की अवस्था होती है, आपने सुना होगा। भगवान ने उसको अरहत बोला था, तो वो अवस्था पे प्राप्त होकर के उसी जन्म में चला जाएगा, आगे नहीं आना पड़ेगा। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति सकतागामी के सामने बैठ के बुद्धं शरणं गच्छामि करेगा जबकि वो बुद्ध नहीं है लेकिन फिर भी बुद्धं शरणं गच्छामि मान लिया जाएगा। क्यों माना जाएगा ये अंत में बताऊंगा आपको, इसलिए अंत तक पूरा सुनिएगा। अगर सकतागामी नहीं मिलता तो कोई श्रोतापन्न होना चाहिए। अगर श्रोतापन्न है तो श्रोतापन्न का क्या खेल है? श्रोतापन्न अगर कोई है तो उसके साथ कंडीशन ये होती है कि श्रोतापन्न जब हो जाएगा तो वो इस संसार में मृत्यु के उपरांत ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म लेगा, उसका 8वां जन्म हो ही नहीं सकता। 8वें जन्म माना 7वें जन्म के भीतर भीतर वो परिनिवृत्त हो जाएगा, अरहत होकर इस संसार से चला जाएगा। और ऐसा जो सकृतागामी होता है वो कभी अधोगति में नहीं जाता। अधोगति जैसे नरक होता है, प्रेत होता है, असुर होता है और तृष्णीन भूमियां होती हैं, इधर नहीं जाएगा। वो मनुष्य भूमि में रहेगा, देव होगा, ब्रह्म होगा, कहीं रहे, इधर रहेगा, ऊपर नीचे करेगा, लेकिन अधोगति में नहीं जा सकता। ऐसे व्यक्ति के सामने यदि आप बैठकर आप बुद्धं शरणं गच्छामि करेंगे तो आपका बुद्ध की शरण में गया हुआ मान लिया जाएगा, जबकि वो बुद्ध नहीं है। अगर कोई इनमें से कोई नहीं है फिर क्या करेंगे? तो वो कैटेगरी जो आज ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी आप सकृतागामी की भी श्रोतापन्न की भी बात करोगे तो आप नहीं जान पाओगे कौन है कहाँ है। वो भी आज के समय में बहुत ऊंचा लेवल है। बुद्ध के टाइम में अरहत भी बहुत ऊंचा लेवल नहीं था, आसानी से मिलते थे। आज श्रोतापन्न आसान लेवल नहीं है, तो किसके पास जाएंगे आप? तो जाने के लिए अगर कोई त्रिपिटक
धर है। हालांकि उस वक्त भी होते थे, कोई भले ही त्रिपिटक में से विनय धर है, अभिधम्म धर है, सूत्रधर है, इनके पास भी जाके अगर कहोगे तो भी चलेगा। अब आजकल तो ये भी गारंटी नहीं है, तब क्या करोगे? तो आज मैं लास्ट बात आपको बता देता हूं, और मैं यहां बैठे हुए लोगों से कहना चाहूंगा कि जब तक उठे यहां से, तब तक मैं ये चाहता हूं कि आपका भी वो लेवल हो जाए जिस लेवल के सामने आपको जाना चाहिए। और वो लेवल ये होता है कि भगवान बुद्ध ने इस संसार में 4 संघ बनाए थे, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ।